नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट के बारे में। एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा के एक रेस्टोरेंट से सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज सामने आई है, जिसमें वो अपने आप चलने में असमर्थ होने के साथ साथ लड़खड़ाती नजर आ रही है। मामले में गिरफ्तार उसके 2 सहयोगियों में से एक सुधीर सांगवान उसकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सहयोगी सुखविंदर सिंह उनके साथ था जब वे सोमवार की रात अपने होटल के लिए अंजुना बीच के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट कर्ली रेस्टोरेंट से निकले थे। अगली मॉर्निंग उसे मृत अवस्था में सेंट एंथोनी अस्पताल में लाया गया। पुलिस का कहना यह भी है कि उनके पास सुधीर सांगवान के खिलाफ एक वीडियो फुटेज है, जिसमें वो सोनाली फोगाट को जबरन पानी पिलाते हुए दिखाया गया है, जिसमें कुछ एब्नॉक्सियस सब्सटेंस मिलाने की संभावना है। पार्टी करके सहयोगी उसे ग्रैंड लियोनी होटल ले गए, जहां वह मौत के पहले रह रहे थे। अगली सुबह जब उसे उत्तरी गोवा के अंजुना के पास अस्पताल में मृत लाया गया तो शुरू में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु का मामला बताया गया, लेकिन उनके परिवार को इसमें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पूरी जांच की मांग की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। गुरुवार को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई थी कि शरीर पर कई मल्टीपल चोटें थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को मौत के कारणों की जांच करने की जरूरत है। पुलिस ने कहा है कि मौत का रीजन फाइंडिंग करने में उन्हें केमिकल एग्जामिनेशन और अन्य जांच के बाद कारण का पता लगाने में समय लगेगा। परिवार की मांग के मुताबिक गोवा के अस्पताल के साथ साथ चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भी इसकी जांच होगी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि गुरुवार को वह इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। परिवार ने बलात्कार का भी आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन आरोपों को दबाया नहीं है। आगे इस पर भी जांच जारी है। उनकी हत्या क्यों की जा सकती है, उसके भाई रिंकू ढाका का कहना है कि उसके सहयोगी का उनकी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल एसेट्स पर कब्जा करने का इरादा था और साथ ही साथ उनका राजनीतिक करियर को दी एंड करने का भी उनका इरादा था। सोनाली फोगाट ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इस चुनाव में हार गई थी। दरअसल वो 2008 से ही भाजपा में थी। उनके पति संजय फोगाट, जिनकी 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी, वो सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक्टिव थे। उनकी एक टीनेज डॉटर है, जिन्होंने अंतिम संस्कार के वक्त अपने गांव हिसार में दाह संस्कार में अपनी मां को अंतिम विदाई दी। गोवा के महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा देखा गया है कि संदिग्ध ने यानी आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती कुछ पदार्थ पिलाया था, जिससे उसके बाद वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि वो बिना सहारे के खड़े रहने में भी सक्षम नहीं थी। मॉर्निंग 4:30 बजे जब वो अपने कंट्रोल में नहीं थी तो आरोपी उन्हें वॉशरूम में ले गए थे और 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसीलिए इस मामले में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाएगी। उन दोनों को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसा लगता है कि इस दवा के प्रभाव के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी। समाचार एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार गोवा पुलिस के अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर कोई धारदार चोट नहीं थी। चिकित्सक बोर्ड ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं किया। बोर्ड ने लिखा है कि वो मौत का कारण 3 सैंपल की जांच के बाद ही बता सकेंगे। इन सैंपल्स की रिपोर्ट आने में लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत के बाद पहले शव के पोस्टमार्टम के लिए जितने जल्द सैंपल लिए जाए उतने ही बेहतर और सटीक परिणाम आते हैं। मौत के 60 घंटे बाद सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट पूरी तरह से पुख्ता होने की संभावना कम हो जाती है। सोनाली फोगाट की मौत के करीब 52 घंटे बाद सैंपल लिए गए थे। 52 घंटे बाद सैंपल लेना मौत के राज खोलने में बड़ी बाधा बन सकता है। मीडिया को डिटेल रिपोर्ट की बजाय पोस्टमार्टम की समरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह भी जानकारी नहीं है कि कौन कौन से सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं सोनाली फोगाट की लाइफ जर्नी के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। हालांकि सोनाली फोगाट अभी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो जितनी चर्चा में जी रही थी मरने के बाद उतनी ही चर्चा हो रही है। आइए हम सोनाली फोगाट के बारे में विस्तार से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोनाली फोगाट जिस नाम से वो मशहूर हुई, वास्तव में उनका नाम बदला हुआ नाम था। 21 सितंबर 1979 को जन्मी सोनाली का शुरुआती नाम सुदेश था और पूरा नाम सुदेश ढाका था। फतेहाबाद के गांव बुद्धन कला की सुदेश ढाका की शादी संजय सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद ही सुदेश का नाम सोनाली हो गया था। सोनाली ने अपने करियर की शुरुआत हिसार के दूरदर्शन केंद्र में बतौर एंकर के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने मानो या ना मानो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजय सिंह सोनाली की बहन के देवर थे, यानी सोनाली और उनकी बहन दोनों का विवाह एक ही परिवार में हुआ था। ध्यान रहे कि संजय सिंह की भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उनके पति संजय सिंह का शव उनके फार्म हाउस पर मिला था। उस वक्त सोनाली मुंबई में थी।
संजय सिंह के निधन के बाद सोनाली राजनीति में सक्रिय हो गई। बताया जाता है कि ये सब उनकी सास के कहने पर हुआ था। सोनाली जब घर से कहीं बाहर जाती थी तो अपने पारिवारिक सदस्यों को इस बारे में सूचना देकर जाती थी। सोनाली फोगाट ने साल 2019 में बीजेपी की टिकट पर हरियाणा में राजनीति में कद्दावर परिवार भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि सोनाली इस चुनाव में हार गई थी, लेकिन इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को जबरदस्त टक्कर दी थी। इसके बाद से सोनाली आदमपुर में काफी सक्रिय हो गई थी। सोनाली फोगाट कई हरियाणवी एल्बम में काम कर चुकी है। इसके साथ उन्होंने बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। सोनाली कई टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है। सोनाली फोगाट के हरियाणवी कल्चर का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस दौरान वो पूरी तरह से हरियाणवी वेशभूषा में नजर आ रही थी। सोनाली फोगाट आदमपुर एरिया में मार्केट कमेटी के सचिव के साथ हुए विवाद के बाद वो खूब चर्चा में आई थी। ये बात जून 2020 की है। सोनाली फोगाट का इस प्रकरण को लेकर कहना था कि सचिव ने उन्हें अपशब्द कहे। उस वक्त सचिव की शिकायत पर सोनाली पर केस भी हुआ था। इसी के साथ ही प्रदर्शन भी हुए थे। वही सोनाली ने भी इस मामले को लेकर सचिव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और बाद में दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई थी। उस मामले में सोनाली का चप्पल मारने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।